वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका फिर से माइंड ब्लोइंग एजुकेशन चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आज अपन दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो वो लेकर के आए हैं। इससे पहले भी मैंने आपको ड्राइवर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो करवा दिए हैं। आप अपनी प्रैक्टिस के तौर पर इस तरीके के सवाल जो हैं वो देख सकते हैं। ये जो सवाल हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और आने वाली परीक्षा में अति महत्वपूर्ण स्थान जो अपना रखते हैं। यानी कि आपसे यहाँ से लगभग 70 से 80% सवाल ऐसे होंगे जो डायरेक्ट हूबहू एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे पहले की क्लास देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी ड्राइवर के लिए स्पेशल, वहाँ पर जाकर के आप सभी क्लासों को 1 बाय 1 देख सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। आधुनिक ऑटोमोबाइल वाहनों में किस व्हील का प्रयोग होता है? आधुनिक यानी कि हाल फिलहाल में जो मोटर वाहन चल रहे हैं उनमें किस तरीके का टायर जो है वो काम में लिया जाता है? आर्टिलरी वुडन स्टिक व्हील काम में लेते हैं या फिर वायर स्पोक व्हील, पेस्ट स्टील डिस्क व्हील, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, पेस्ट स्टील और डिस्क व्हील जो है वो आधुनिक ऑटोमोबाइल वाहनों में काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस मापी द्वारा यंत्र द्वारा टायर की हवा मापी जाती है? फीलर गेज, प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जब होगा प्रेशर गेज के द्वारा जो है टायर के अंदर हवा जो वो मापी जाती है। टायर में आगे वाले टायर में कितनी हवा होनी चाहिए, पीछे वाले टायर में कितनी हवा होनी चाहिए, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये प्रेशर गेज के द्वारा मापी जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी बात है कि अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप पीडीएफ जो है वो निःशुल्क ले सकते हैं। पैरों में प्लाई का मतलब क्या होता है? पैरों नहीं है यहाँ पर, ये टायर है। टायर में प्लाई का क्या मतलब होता है? यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग एरर है। टायर टायर जो होते हैं टायर, उसमें प्लाई का क्या मतलब होता है? आपने जनरली सुना होगा कि इतने प्लाई का टायर है, ये इतने प्लाई का टायर है। सूती धागों की परत, जो सूती धागे होते हैं ना टायर के अंदर, आपने देखे होंगे वहाँ पर कुछ आपको धागे मिलेंगे, तो उन धागों की परत हो सकती है। लोहे के तारों की परत, रबर और सूत की डोरी की परत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है कि रबर और सूत की डोरी की परत जो है, इनका मतलब होता है कि ये टायर कितने प्लाई का है। यानी कि हर प्लाई के अंदर इनकी जो संख्या है वो चेंज होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस पहिए में रिम एवं हवा आधे आधे भागों में होते हैं? डिस्क व्हील में, वायर व्हील में, सिपलत व्हील में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिपलत व्हील जो होते हैं उसके अंदर रिम और हवा जो है वो आधे आधे टायर के रूप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डिस्क ब्रेक में क्या क्या होता है? डिस्क होता है, फेडरेशन पैड होती है, कैलिपर और उपरोक्त सभी। तो जो डिस्क ब्रेक होते हैं गाड़ियों में उनमें सभी, यानी कि उसमें डिस्क भी होता है, फेडरेशन पैड भी होती है और कैलिपर जो है वो भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी जो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मोटरसाइकिल व दोपहिया वाहन में किस ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोलिक ब्रेक का, मैकेनिकल ब्रेक का, इलेक्ट्रिक ब्रेक का, ए व बी दोनों। किस प्रकार का ब्रेक जो है वो मोटरसाइकिल व दोपहिया वाहनों में काम में लिया जाता है? तो ये होता है मैकेनिकल ब्रेक। ठीक है, मैकेनिकल ब्रेक जो है वो आपके मोटरसाइकिल और दोपहिया वाहन जितने भी होते हैं उनके अंदर लगा हुआ होता है। पावर स्टीयरिंग का प्रयोग किस टायर के साथ किया जाता है? हाई प्रेशर, लो प्रेशर, बैलून टायर, इनमें से कोई नहीं। तो बैलून टायर जो होते हैं उनमें पावर स्टीयरिंग का प्रयोग जो वो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एडजस्ट ब्रेक का प्रयोग होता है डीजल इंजन में, पेट्रोल इंजन में, स्टीम इंजन में, उपरोक्त सभी में। एग्जॉस्ट ब्रेक जो होते हैं वो डीजल इंजन में प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हैंड ब्रेक मुख्यतः लगा होता है फ्रंट व्हील में, पीछे के व्हील में, गियर बॉक्स में या फिर इंजन में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीछे के व्हील में। आपने देखा होगा कि जो हैंड ब्रेक होता है वो पीछे वाले टायरों को रोकने का काम करता है।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि फ्रंट व्हील जो वो बनाया जाता है, सॉरी फ्रंट एक्सल जो है वो किससे बना होता है, स्टील का, फोजार्ड स्टील का, कास्ट आयरन का या फिर इन सभी का। तो फ्रंट एक्सल जो है वो प्यारे साथियों और फोजार्ड स्टील जो है उनका बना हुआ होता है फ्रंट एक्सल। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से कौन से स्टीयरिंग के भाग हैं। आपका जो स्टीयरिंग होता है गाड़ी में उसके भाग कौन कौन से हैं, स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग कॉलम, स्टीयरिंग सॉपट, उपरोक्त सभी। तो ये सभी भाग जो हैं ये एक स्टीयरिंग में होते हैं, यानी कि आपको स्टीयरिंग व्हील तो होता ही है, नॉर्मली स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये तो होगा ही होगा गाड़ी के अंदर। फिर स्टीयरिंग कॉलम भी होते हैं, ठीक है, और स्टीयरिंग शापट जो है वो भी होती है। आपने देखा होगा गाड़ी का ये यहाँ पर स्टीयरिंग है, उसके बाद यहाँ पर ये शापट जो गई हुई होती है और यहाँ पर उसमें कॉलम लगे हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अपना कि बड़ी गाड़ियों में स्टीयरिंग कितने चक्कर घूम सकता है, 1 से 8 चक्कर, 4 से 5 चक्कर, 1 से 3 चक्कर या फिर 8 से 10 चक्कर। तो जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनमें स्टीयरिंग व्हील जो वो 4 से 5 चक्कर जो वो घूम सकता है, यानी कि आप एक साइड में गाड़ी की स्टीयरिंग को घुमाना स्टार्ट करेंगे तो वो पूरा का पूरा 4 से 5 बार घूम सकता है। मतलब कहने का ये है कि गाड़ी की कटाई जो बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में, गाड़ी कितनी कटेगी, तो वो इस तरीके से कटती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इंजन को शक्ति प्रदान करता है, सक्शन स्ट्रोक, संप्रदान स्ट्रोक, शक्ति स्ट्रोक या फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो यहाँ पर प्यारे साथियों पावर की बात हो रही है, गाड़ी का जो इंजन है, इंजन जो होती है गाड़ी उसको पावर कौन प्रदान करता है, तो पावर स्ट्रोक जो है वही प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि फ्लाई व्हील का क्या कार्य है, ऊर्जा को जमा करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, इंजन को स्मूथ चलने में सहायता करता है, उपरोक्त सभी। तो फ्लाई व्हील जो होता है वो ऊर्जा भी जमा रखता है, ऊर्जा प्रदान भी करता है, जाहिर सी बात है ऊर्जा जमा करेगा तो उसको देगा भी गाड़ी को, और इंजन को स्मूथ चलने में उसकी सहायता करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि फ्यूल फिल्टर जो वो लगा होता है, फ्यूल फिल्टर गाड़ी के अंदर कहाँ पे लगा होता है, फ्यूल पंप के बाद, फ्यूल पंप के पहले, इनटेक मैनिफोल्ड के पहले, इनटेक मैनिफोल्ड के बाद। तो फ्यूल पंप के पहले जो वो फ्यूल फिल्टर जो वो लगा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से कौन डीजल इंजन से संबंधित नहीं है, फ्यूल इंजेक्टर, कार्बोरेटर, फ्यूल पंप, डीजल चक्र। कौन सा जो है वो इनमें डीजल इंजन से संबंधित नहीं है, रिलेट नहीं करता है। तो कार्बोरेटर जो है वो डीजल इंजन की गाड़ियों में नहीं होता है, बाकी फ्यूल इंजेक्टर होता है, फ्यूल पंप होता है और डीजल चक्र जो है वो यहाँ पर गाड़ी के अंदर पाया जाता है, डीजल इंजन की जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पेट्रोल की तुलना में डीजल इंजन होता है आसानी से प्रज्वलित, परेशानी से प्रज्वलित, समान रूप से प्रज्वलित, इनमें से कोई नहीं। परेशानी से प्रज्वलित ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा, यानी कि जब आप पेट्रोल की गाड़ी को स्टार्ट करोगे है ना तो वो तुरंत स्टार्ट हो जाती है, जबकि डीजल वाली गाड़ी जो है वो थोड़ा सा समय लेकर स्टार्ट होती है। डीजल की गाड़ियाँ जो होती हैं उनमें आपने जनरली देखा होगा गाड़ियों को स्टार्ट करने के बाद 3 से 5 मिनट तक जो है वो गाड़ी को स्टार्ट करके रखा जाता है ताकि उसका मोबिल जो है वो अच्छे से गर्म हो जाए और गाड़ी अच्छे से चले, ठीक है। जबकि पेट्रोल की गाड़ी में ये होता है कि उसको तुरंत स्टार्ट करो और स्टार्ट करते ही उसको लेके चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से किस धातु का सिलेंडर बना होता है, गाड़ियों में जो सिलेंडर प्रयुक्त किया जाता है वो किस धातु का बना होता है, पीतल का, लोहे का, ग्रेफाइट आयन का या इनमें से कोई नहीं। तो जो सिलेंडर जो बना होता है गाड़ी के अंदर जो सिलेंडर लगा होता है वो ग्रेफाइट आयन का बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के मोटर वाहन चलाता है तो इसके लिए अधिकतम धनराशि क्या है, विदाउट लाइसेंस 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये या फिर 2000 रुपये। तो प्यारे साथियों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका रहेगा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत, जबकि जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट 2019 जो है उसके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो 2000 रुपये का चालान जो वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ये बात है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत और ये है 2019 के तहत।
अगर 2019 के अकॉर्डिंग अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 2000 रुपये का चालान यहाँ पे बताना होगा। जबकि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की बात की गई है तो आपको 500 रुपये यहाँ पर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के मोटर वाहन को चलाता है तो किस धारा के अनुसार यह एक अपराध माना जाएगा? धारा 181, धारा 182, धारा 183 या फिर धारा 184? तो प्यारे साथियों, सेक्शन नंबर 181 के अंदर ये कहा गया है कि अगर आप बिना लाइसेंस के मोटर वाहन चलाते हैं तो आपको जो वो दंड स्वरूप 500 रुपये की राशि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत दी जाएगी, या फिर 2019 के अकॉर्डिंग अगर बात करें 2000 रुपये जो आपसे चालान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके बाद कौन सी दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी? यानी कि अगर आप गाड़ी चलाते समय फ़ोन का प्रयोग करते हैं तो क्या हो सकता है आपके साथ, ट्रैफिक पुलिस आपके साथ क्या कर सकती है, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आपका जो लर्नर लाइसेंस है उसको अयोग्य कर देगी, ड्राइविंग लाइसेंस अयोग्य कर देगी, चलाई गई वाहन का पंजीयन अयोग्य कर देगी, यानी कि आपकी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है आरसी जो है वो अयोग्य मान ली जाएगी, उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ड्राइविंग लाइसेंस अयोग्य करना, यानी कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो अयोग्य कर दिया जाएगा। रद्द जो है वो ट्रैफिक पुलिस नहीं कर सकती है, वो सिर्फ आपका आरटीओ ही कर सकता है। चलाई गई वाहन आरसी जो है आरसी को भी अयोग्य नहीं किया जा सकता, सिर्फ जब्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अस्थायी पंजीयन की वैधता से अधिक नहीं हो सकती, यानी कि कितने समय से अस्थायी पंजीयन की वैधता वो नहीं हो सकती, 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन या फिर 10 दिन? तो सिंपल सा आंसर है इसका, हर कोई जानता है। आप अगर नई गाड़ी लेकर के आते हैं तो आपकी गाड़ी पर जो है वो एक टेम्परेरी नंबर जो है कंपनी के द्वारा दिया जाता है, और उसके बाद आपको परमानेंट नंबर जो अपनी गाड़ी पर इंस्टॉल करवाना होता है। तो ये महीने वैलिडिटी जो है 1 महीने की होती है। 1 महीने के बाद जो है वो आपको आपकी गाड़ी पर नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि क्षमता प्रशिक्षण के संचालन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति कौन होता है? पंजीयन प्राधिकारी, पुलिस प्राधिकारी, लाइसेंस प्राधिकारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है कि लाइसेंस प्राधिकारी जो है वो क्षमता प्रशिक्षण के संचालन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति जो वो होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि के लिए गति नियंत्रण की आवश्यकता होती है, मतलब किसके लिए यहाँ पर गति नियंत्रण की आवश्यकता होती है? स्टेज कैरिज, दोपहिया वाहन, पुलिस वाहन, एम्बुलेंस? तो इसका सही आंसर होगा स्टेज कैरिज वाहन जितने भी होते हैं उनके लिए गति नियंत्रक की आवश्यकता होती है। दोपहिया वाहन जो है उनके लिए कोई स्पीड लिमिट नहीं होती, पुलिस और एम्बुलेंस की तो कोई होती नहीं है, ये तो जितनी मर्जी उतनी तेज़ चलाओ। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन किया जाना चाहिए दुर्घटना स्थल पर, बीमा स्थल पर, दावा करने वाले के निवास स्थान पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि जब आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो उसके क्षतिपूर्ति के लिए जो आवेदन है वो कहाँ किया जाएगा? जहाँ पर आपकी गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर, या फिर जहाँ पर आपकी गाड़ी का बीमा बनवाया गया वहाँ पर, या फिर दावा करने वाले के निवास स्थान यानी कि जिसकी गाड़ी है उसके घर पे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्षतिपूर्ति जो है वो कंपनी खुद यानी कि बीमा कंपनी जो है वो करेगी, तो उनको कुछ एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसके आधार पर जो है वो आपकी गाड़ी की क्षतिपूर्ति कर देगी। ऑप्शन नंबर 4 जो है 25 का सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो है कि हल्के मोटर वाहन की पहचान आप कैसे कर सकते हैं? बिना बोझ का वजन चेक करके, पूर्ण वाहन का वजन चेक करके, टायरों की संख्या चेक करके, उपरोक्त ए व बी दोनों? तो हल्के मोटर वाहन बिना बोझ के वजन चेक करके आप पता कर सकते हैं, पूर्ण वाहन का वजन चेक करके जो है आप चेक कर सकते हैं कि ये हल्का मोटर व्हीकल है या फिर हैवी मोटर व्हीकल है। ऑप्शन नंबर 4 जो इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि दिशा संकेत का रंग कैसा होता है? अंबर, नीला, पीला, नारंगी? देखो यहाँ पर कितना क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है वो घुमा दिया गया है। नीला, पीला, नारंगी और अंबर। अंबर मतलब आकाश। आकाश का कैसा होता है?
अंबर ही होता है ना। तो इसका सही आंसर कैसा होगा, अंबर के रंग जैसा जो है संकेत चिन्ह जो होते हैं यानी दिशा चिन्ह जो होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित वाहनों में से किस वाहन के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होती। केंद्र सरकार के वाहन, राज्य सरकार के वाहन, मोटर वाहन विभाग के वाहन, उपरोक्त में से उपरोक्त ए व बी दोनों। तो केंद्र सरकार का वाहन हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का वाहन हो, उसके लिए किसी भी परमिट की आवश्यकता नहीं होती। मोटर वाहन विभाग यानी कि जो आपका आरटीओ होता है उसके लिए भी परमिट की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के वाहनों को परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 29, लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकारी कौन होता है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मोटर वाहन निरीक्षक, संयुक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, उप परिवहन अधिकारी। तो लाइसेंस जो है वो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी यानी कि आरटीओ जो है वो जारी करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अस्थायी परमिट की अवधि होती है 6 महीने से अधिक नहीं, 1 महीने से अधिक नहीं, 4 महीने से अधिक नहीं, 20 दिनों से अधिक नहीं। तो अस्थायी परमिट की जो अवधि है वो 4 महीने से अधिक नहीं हो सकती किसी भी स्थिति में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, श्रेणी एन का अर्थ क्या है। आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार की श्रेणियां जो हैं जैसे एन है, एम है, M1 है, M2 है ना, एन है, N1 है, N2 है। तो इसमें एन श्रेणी का क्या मतलब होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यात्री वाहन के लिए कम से कम 4 पहियों वाले मोटर वाहन। यात्री यहाँ पर ही बहन नहीं है, सॉरी वहन है, वाहन वाहन, ठीक है। माल वाहन के लिए कम से कम 4 पहियों वाले मोटर वाहन, यात्री वहन के लिए कम से कम 3 पहियों वाले मोटर वाहन, या फिर माल वहन के लिए कम से कम 3 पहियों वाली मोटर वाहन। क्या इसका सही आंसर रहेगा। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर है कि एन श्रेणी के अंदर माल वाहन के लिए कम से कम 4 पहियों वाले मोटर वाहन जो वो रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मोटर वाहन अधिनियम 1939 में संशोधन कब किया गया। 1988 एंड 1994, या फिर 1960 या 1999, 1995 या फिर 2002, कोई नहीं। तो प्यारे साथियों आपको इस चीज़ का तो पता ही होगा कि इससे पहले मतलब जब 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में एक संशोधन हुआ था, उससे पहले संशोधन कब हुआ था। तो उससे पहले संशोधन 1988 में हुआ था। ओके, उसके बाद में थोड़ा सा माइनर जो है, थोड़ा सा ही संशोधन जो है वो 1994 में भी किया गया था। मतलब चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया था, बाकी ऐसा कुछ नहीं किया गया था। वहाँ पे सारी चीज़ें जैसी थी वैसी की वैसी थी, इसीलिए बोलते हैं कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही आंसर रहेगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 33 है कि संकेत तक जो सड़क के दृश्य खा के लिए किन किए जा सकते कहलाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा ही था, इसमें कोई भी टेक्निकल या फिर टाइपिंग एरर नहीं है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन टाइप कर रहा था मैंने भी इस क्वेश्चन को 3 बार देखा कि ये कैसा क्वेश्चन जो वो पूछ रहा है। वापस से पढ़ेंगे क्वेश्चन को कि संकेत तक जो सड़क के दृश्य खा के लिए किन किए जा सकते हैं कहलाते हैं। सड़क मार्ग संकेतक, सड़क मार्ग अनुचित्रण यंत्र शलाका, सड़क मार्ग रेखा, या फिर सड़क मार्ग संकेत। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सड़क मार्ग अनुचित्रण यंत्र शलाका। संकेत साइन जो होते हैं रोड के ऊपर उसमें दृश्य रेखा होती है, एक दृश्य रेखा। आपने देखा कहीं कहीं पे यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक मिरर सा लगा हुआ होता है, उसमें
पूरी रोड जो वो दिखती है, दाएं की, बाएं की, आगे की, है ना, पीछे की नहीं दिखती है, 3 साइडों की रोड जो यहाँ पे दिखती है, तो उसी का यहाँ पर जिक्र जो वो किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, वेरी इजी क्वेश्चन कि किसी वाहन का इंजन चालू करने से पहले किसे चेक करने की आवश्यकता होती है? हेडलाइट को चेक करोगे या फिर ब्रेक को चेक करोगे, और रेडिएटर जल स्तर एवं इंजन ऑयल स्तर को चेक करोगे, या फिर ईंधन यानी कि तेल को चेक करोगे। वैसे तो देखो सारी चीज़ें ही चेक करनी चाहिए, है ना, गाड़ी चलाने से पहले, पर यहाँ पर बात हो रही है कि वाहन का इंजन चालू करना है आपको, तो फिर कौन सी सिचुएशन सही रहेगी? तो रेडिएटर जल स्तर एवं इंजन ऑयल स्तर जो है वो आपको चेक करना चाहिए, ठीक है। और जब आप गाड़ी लेके निकलते हैं तो हेडलाइट भी चेक कर लें, ब्रेक भी चेक कर लेना चाहिए, गाड़ी में तेल है या नहीं वो भी चेक कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 है कि शराब पीकर वाहन चलाने की निजी वाहनों में अनुमति है, रात्रि समय अनुमति है, सभी वाहनों में वर्जित है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है सभी वाहनों में वर्जित है। ड्रिंक एंड ड्राइव में गाड़ी आपको कभी नहीं चलानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, ट्रैफिक पुलिस के धक्के चढ़ जाते हैं, तो फिर क्या होगा? आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी और कोर्ट के द्वारा ही आपकी गाड़ी जो है वो बरी की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 है, हैंड ब्रेकअप किया जाना चाहिए। हैंड ब्रेक अप किया जाना चाहिए। वेट कम करने के लिए, अचानक ब्रेक लगाने के लिए, वाहन को पार्क करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। हैंड ब्रेक जो होते हैं उनका कब उपयोग करना चाहिए? तो वाहन पार्किंग के समय जो है वो आपको हैंड ब्रेक का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, परिवहन वाहन की अलग पहचान की जा सकती है, यानी कि आप वाहन जो होते हैं उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं? वाहन के रंग से, वाहन के नंबर प्लेट को देखकर, टायर के आकार को देखकर, या फिर भेद नहीं कर सकते? तो सिंपल सी बात है कि आप वाहन की नंबर प्लेट जो होती है उसको देख करके पता लगा सकते हैं कि ये प्राइवेट है, पर्सनल है, या फिर कमर्शियल व्हीकल है। क्वेश्चन नंबर 38, क्या कोई व्यक्ति अपना वाहन चालन लाइसेंस किसी दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित कर सकता है? लाइसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकार की अनुमति से ऐसा कर सकता है, किसी भी परिस्थिति में स्थानांतरित नहीं कर सकता, बिना किसी अनुमति के स्थानांतरित कर सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसके ऑप्शंस में थोड़ी सी दिक्कत है। ये सवाल जो है ये आपसे एग्जामिनर इस तरीके से पूछना चाह रहा है कि आप कोई भी व्यक्ति जो है ना, कोई भी व्यक्ति जो वाहन चलाता है वो अपना लाइसेंस किसी दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित कर सकता है या नहीं कर सकता है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो ये होगा, किसी भी परिस्थिति में स्थानांतरित नहीं कर सकता, यानी कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम नहीं कर सकते। ओके। रुके संकेत का रंग क्या होता है? रुके, आपको गाड़ी रोकनी, स्टॉप शब्द जो होता है आपने देखा होगा गाड़ी का, स्टॉप। तो यहाँ पर हिंदी है तो हिंदी है तो रुके शब्द आ गया। लाल, पीला, हरा या नीला? तो लाल रंग का होता है, आपने देखा होगा जहाँ पर आपको गाड़ी के लिए स्टॉप, आपने बत्ती वगैरह पे देखा होगा तो वहाँ पर लाल रंग का साइन चिन्ह होता है, उसका मतलब होता है कि आपको गाड़ी रोकनी है। क्वेश्चन नंबर 39, आप किसी चौराहे पर पहुँच रहे हैं जहाँ पीला संकेत ब्लिंक कर रहा है, तो आप क्योंकि कोई प्रतिबंध नहीं है उसी रफ्तार से आगे बढ़ें। गाड़ी रोकते हैं तथा हरे संकेत के आने का इंतज़ार करते हैं। गाड़ी को धीरे करें और यह सुनिश्चित करने के बाद ही कि ऐसा करना सुरक्षित है आगे बढ़ें। इनमें से कोई नहीं। तो जब कभी भी ट्रैफिक साइन जो होता है उसमें अगर पीले रंग की बत्ती टिमटिमा रही है तो आपको गाड़ी को थोड़ा धीरे करना है, सभी तरफ साइड जो होती हैं वहाँ पर देखना है, आगे से, दाएं से, बाएं से,
कोई गाड़ी जो नहीं आ रही है, उसके बाद आप अपनी गाड़ी को आगे लेकर के जा सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखो, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो सभी बच्चों को मोस्टली आते हैं, जो ट्रैफिक रूल्स को अपनाते हैं उनको। होता क्या है कि जनरली जो गांव के बच्चे होते हैं ना, है ना, उनके शहर में आसपास में मोस्टली ट्रैफिक लाइट जो वो नहीं होती हैं, तो उन बेचारों को नहीं पता होता है कि ये साइन चिन्ह किस चीज़ का है, यहाँ पर रुकना है नहीं रुकना है ना। शहर में तो हर 500 मीटर की दूरी पर एक चौराहा लग जाता है, और उस चौराहे पर जो है वो इस तरीके की बत्ती आपको देखने को मिल जाती हैं, रोड लाइट जो है वो आपको देखने को मिल जाती हैं। तो उस चक्कर में शहर के बच्चों को इस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज होता है ना। सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 40 है अपना कि सभी मोटर वाहन द्वारा कवर किए जाते हैं, जीवन बीमा, व्यापक बीमा, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी। तो ये तो वेरी इजी है कि आप अपने वाहन का बीमा जो वो थर्ड पार्टी से ही करवाएं। थर्ड पार्टी जो है वो इसके लिए सही मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 41, आगे चलने वाले वाहन से रखी जाने वाली न्यूनतम दूरी कितनी होती है। आपके आगे कोई वाहन चल रहा है और आपको अपनी गाड़ी जो है उसके कितने डिस्टेंस पर रखनी चाहिए, 10 मीटर, 5 मीटर, रफ्तार के अनुसार सुरक्षित दूरी, इनमें से कोई नहीं। तो रफ्तार के अनुसार सुरक्षित दूरी जो है वो इसका सही आंसर होगा। आगे आपकी गाड़ी चल रही है तो और आप उस गाड़ी के पीछे चल रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10 मीटर की दूरी बना के रखें, 5 मीटर की दूरी बना के रखें। सुरक्षित जगह जो है वो आपको बना करके चलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका कि निजी वाहन में ले जाए जाने वाले यात्रियों की संख्या उल्लेखित है, पंजीयन प्रमाण पत्र में, कर टोकन में, परमिट में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी होता है, आरसी जो होती है ना, आरसी, उसके अंदर ये साफ साफ लिखा होता है कि इस गाड़ी के अंदर इतने ही सवारी बैठ सकती हैं, इतने ही लोग जा सकते हैं। जैसे आप का जो है आपकी मोटरसाइकिल ही मान लो आप, है ना, तो आपकी बाइक जो है ना उसकी आरसी में लिखा हुआ होता है कि 2 पर्सन ओनली। क्वेश्चन नंबर 43, अतिलंघन वर्जित होता है जब, कब वो वर्जित होता है भाई अतिलंघन। सड़क सफ़ेद रंग की खंडित मध्य रेखा से चिन्हित होती है, जब सड़क पीले रंग की सतत मध्य रेखा से चिन्हित होती है, वाहन खड़ी पहाड़ी पर चलाई जाती है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बहुत ही प्यारा शब्द लिखा हुआ है, अतिलंघन। ठीक है, अतिलंघन का मतलब क्या होता है, ओवरटेकिंग। क्या होती है, ओवरटेकिंग। आप ओवरटेकिंग कब नहीं कर सकते, जब आप वाहन को खड़ी पहाड़ी पर चला रहे हैं, उस कंडीशन में कभी भी ओवरटेक आपको नहीं करना चाहिए। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 44 है कि यदि सड़क को खंडित रेखाओं से चिन्हित किया जाता है तो आप पथ परिवर्तित नहीं करेंगे, यदि आवश्यकता हो तो पथ परिवर्तित कर सकते हैं, वाहन रोक देंगे, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर खंडित रेखाओं का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए ये एक रोड है ना, तो आपने देखा होगा रोड पर वाइट कलर की ऐसे डॉट डॉट लाइन लगी होती हैं, है ना, इस साइड से गाड़ियाँ जाती हैं, इससे आती हैं। तो इसका क्या मतलब, इसी का मतलब ये है कि आप ओवरटेक कर सकते हैं, यानी कि आपके आगे जो गाड़ी चल रही है उस गाड़ी को आप साइड देके और आगे निकल सकते हैं। इसी का मतलब होता है खंडित रेखाओं से चिन्हित से आप क्या समझते हैं, यानी कि आपको ज़रूरी है उससे आगे निकलना, तो आप क्या करेंगे, अपने पथ को परिवर्तित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ये ऐसी बातें हैं प्यारे साथियों जो आप जनरली अपने जीवन में देखते हैं, है ना। अगर थोड़ा सा इसका अनुसरण किया जाए ना तो ये आपके जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर अधिकतम अनुमत स्पीड क्या है। अनुमत स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो राष्ट्रीय राजमार्गों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की होनी चाहिए। और आप चलते कितना है, 100, 110, है ना, मिनिमम है 100। तो 100 पर कभी भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अगर आपको आपकी खुद की लाइफ और गाड़ी की लाइफ का ख्याल रखना है तो आप
80 किलोमीटर प्रति घंटा मैक्सिमम चला सकते हैं। बाकी अगर गवर्नमेंट रूल 60 का है तो 60 पर ही चलाएं। ओके। क्वेश्चन नंबर 46 है, फ्लैशिंग पीला संकेत प्रयोग किया जाता है जब यातायात प्रकाश काम नहीं कर रहे होते, आप धीरे हो जाएं और सावधानी से आगे बढ़ें, लोग काम पर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। कब प्रयोग करेंगे भाई फ्लैशिंग पीला संकेत? तो फ्लैशिंग पीला संकेत है कि आप धीरे हो जाएं और सावधानी से आगे बढ़ें। जस्ट इससे पहले ही यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था, बस क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग हो गया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 47 है कि प्रत्येक वाहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि आवश्यक है? प्राथमिक उपचार बॉक्स, अतिरिक्त टायर, ऑडियो प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। तो पहले से तो सभी गाड़ी के अंदर जो है वो प्राथमिक फर्स्ट एंड किट जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। प्राथमिक उपचार पेटी जो है वो सभी गाड़ियों के अंदर होनी चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए? साथ में आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है ना, वो भी आपके पास होना चाहिए। ओके। सभी गाड़ियों में ये मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में संशोधन कर दिया गया कि हर गाड़ी के अंदर आपको जो है वो CO2 गैस का किट जो है वो रखना पड़ेगा, ताकि अगर गाड़ी थोड़ी बहुत भी स्पार्क हो जाती है, स्पार्क से आग लग जाती है, तो आप उसे बुझाने की कोशिश करें। ओके जी। अतिरिक्त टायर जो है वो तो ठीक है, टेम्परेरी रखना ही चाहिए। बाकी अगर ये ऑडियो प्रणाली इसमें नहीं आता ना, तो शायद ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही माना जाता आपका, पर फिलहाल जो है आपका सही आंसर जो वो रहेगा प्राथमिक उपचार बॉक्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है कि बोझा वाहन की जो हैवी व्हीकल्स होते हैं ना, उनमें यहाँ पर बात हो रही है जिसमें बोझा पीछे की ओर वाहन से बाहर निकला हुआ होता है। आपने जनरली रोड पर देखे होंगे बहुत सारे ट्रेलर होते हैं, है ना, ट्रैक्टर भी देखे होंगे आपने, तो वो ओवरलोड होते हैं, लेफ्ट साइड में भी, राइट साइड में भी, पीछे की साइड में और आगे की साइड में, चारों तरफ जो है वो उसमें मतलब कुछ भी भर लेते हैं, है ना, बहुत पीछे तक। तो उसी के बारे में यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसमें सदा अनुमति होती है कि वो ऐसा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में कहा गया कि उचित चेतावनी प्रकाश या ध्वज सहित वाहन के पिछले शोर से 1 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति होती है। अनुमति नहीं होती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा कि उचित चेतावनी चिन्ह, यानी कि अगर कोई भी हैवी व्हीकल वाला इस चीज़ को करता है तो उसको एक साइन चिन्ह जो वो लगाना होगा। और आपने जनरली देखा भी होगा बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैवी लोड लेकर के चलती हैं उसमें कुछ इस तरीके का एक साइन चिन्ह जो वो दिखता है, या फिर वो लोग क्या करते हैं लाल रंग का कपड़ा जो है वो पीछे की ओर उस पर बांध देते हैं, ताकि अगर कोई वाहन दूर से उस चीज़ को देख रहा है तो उसको पता चल जाए कि इसमें हैवी लोड है और हमें अपनी गाड़ी की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी दूरी पर रख के चलनी है ना। तो वो जो ऐसा करते हैं, जो हैवी लोड लेके चलते हैं गाड़ी वाले, उनको ये परमिट होता है कि वो अपनी गाड़ी की जो ट्रेलर होती है ना, जैसे मान लीजिए ये आपकी गाड़ी की ट्रेलर है यहाँ तक, तो इससे 1 मीटर की दूरी तक वो और वज़न जो है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। ये अनुमति उनको होती है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि किसी मोटर कार में किन लोगों को सीट बेल्ट पहनने की आवश्यकता होती है? चालक को, आगे बैठे यात्री को, सामने देखते हुए पिछली सीट पर बैठे यात्री को, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा सभी। भाई सीट बेल्ट जो है ना वो सभी के लिए अनिवार्य होती है। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में यह बात बोल दी गई है कि सभी को जो है सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। तो चालक को तो लगाना ही जरूरी होता है, ड्राइवर जो होता है उसको सीट बेल्ट अनिवार्य होती है। आगे बैठे यात्री को, जो ड्राइवर के साथ कंडक्टर सीट पर जो व्यक्ति बैठा हुआ होता है उसको भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होता है। ठीक है, और बाकी सभी लगा लें तो आपके जीवन है इसके सुरक्षित रख पाएंगे। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, चलो करते हैं ठीक से। क्वेश्चन नंबर 50, अशक्त यात्री गाड़ी का अर्थ है मोटर वाहन को के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। अशक्त का मतलब आप समझ गए होंगे, सिंपल सा वर्ड है अशक्त। अशक्त का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है कि वो मतलब एक सही गाड़ी जो वो चला सके। तो अशक्त का मतलब हो गया कि व्यक्ति जो है वो
मतलब गाड़ी चलाने योग्य नहीं है इस स्थिति में, तो उसको लिए एक विशेष प्रकार का वाहन जो है वो बनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अशक्त यात्री गाड़ी का अर्थ जो है वो दिव्यांग से ग्रस्त व्यक्ति जो होते हैं ना उनके लिए। आपने देखा होगा रोड पे कई बाइक वाले होते हैं, कई स्कूटी वाले जो होते हैं ना, उन्होंने अपनी स्कूटी को किस तरीके से डिज़ाइन करवा रखा है। ये आगे का टायर, ठीक है, और फिर ये पीछे का टायर, ओके, फिर उनके साइडों में ऐसे दो दो टायर और लगे हुए होते हैं, है ना, यानी कि इसको 4 टायर का बनवा लेते हैं वो। छोटे बच्चे जैसे साइकिल सीखते हैं ना, तो ठीक वैसे ही बनवा लेते हैं। तो ये उनके लिए परमिट होता है, उसको कोई भी मतलब जो है पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला मना नहीं कर सकता। ओके जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि किसी मोटर वाहन की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है? 3.6 मीटर, 2.6 मीटर, 2.8 मीटर, 3.2 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। 2.6 मीटर की चौड़ाई जो है वो हो सकती है एक मोटर की। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पार्किंग निषेध होता है? पगडंडी पर, एक तरफ के सड़क पर, दो तरफ के सड़क पर, खड़े किए गए वाहनों के आगे। ठीक है, तो पगडंडी जो होती है ना, पगडंडी फुटपाथ जिसे अपन बोलते हैं, वहाँ पर आप जो है अपनी पार्किंग जो है वो गाड़ी की नहीं कर सकते हैं। एक तरफा सड़क पर आप कर सकते हैं थोड़ा सा, और दो तरफा सड़क उस पर भी कर सकते हैं, और ये तो ठीक है आपकी मर्ज़ी है। ऑप्शन नंबर डी अगर आप करते हैं तो। बाकी ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई वाहन खड़ा हुआ है रोड के ऊपर और आप अपनी गाड़ी जो है वहाँ पर उसके सामने लगा करके चले जाएं। आजा भाई, कहाँ गया? पता नहीं आज क्या हो रहा है, मेरा हाथ ना वो सही काम नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि बहुअक्षीय वाहनों को छोड़कर मालवा के संदर्भ में राष्ट्रीय परमिट के रूप में प्रयोग के लिए वाहन की आयु कितनी होती है? 15 वर्ष, 14 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा कि आपकी गाड़ी जो है वो 12 वर्ष से ज़्यादा नहीं चल सकती। क्वेश्चन नंबर 54, रात्रि के समय जब कोई वाहन सड़क किनारे खड़ी की जाती है तो वाहन को लॉक किया जाना चाहिए। ऐसे वाहन को चलाने के लिए लाइसेंसधारी व्यक्ति को चालक की सीट पर होना चाहिए। पार्क लाइट ऑन होनी चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पार्क लाइट जो वो ऑन होनी चाहिए। रात्रि के समय जब आप अपनी गाड़ी सड़क किनारे खड़ा करते हैं तो उसकी पार्किंग मोड जो है वो चालू रखनी चाहिए आपको, ताकि दूसरे वाहन को दूर से पता चल जाए कि ये गाड़ी यहाँ पर कुछ समय के लिए रुकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 55 है, गियर्ड वाहन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 21 वर्ष। तो गियर्ड वाहन यानी कि जिस भी गाड़ी के अंदर गियर डलते हैं उसके लिए मिनिमम एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए। 18 साल होने के पश्चात ही आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो वो बनवा सकते हैं एक गियर्ड वाहन को चलाने के लिए। बिना गियर वाहन के, जैसे कि स्कूटी आती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आते हैं ना, स्कूटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनको आप बिना लाइसेंस के चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि बिना पगडंडी की सड़क पर पैदल यात्री को सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, सड़क के दाईं ओर चलना चाहिए, सड़क के किसी भी तरफ चल सकता है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सड़क के दाईं ओर चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 है कि मोटर वाहन की आयु सीमा निर्धारित करने की शक्ति किसके पास होती है? कहने का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी जो है वो कितने साल चल सकती है, उसकी गारंटी किसके पास होती है? राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, राज्य द्वारा अधिकार प्रदत्त लाइसेंस प्राधिकरण को, या फिर केंद्र सरकार इसे राज्य सरकार को पर छोड़ सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार को ये अधिकार होता है कि उसकी गाड़ी जो है वो कितने साल रोड पे चल सकती है। अगर अपन बाइक वगैरह की बात करें तो 15 साल कंपनी की तरफ से होती है, उसके बाद में 5 साल की फिटनेस दे करके और 20 साल तक आप अपने व्हीकल्स को रोड के ऊपर चला सकते हैं। अलग अलग गाड़ियों की अलग अलग होती है, यहाँ पर मैंने आपको बाइक की बताई है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि बिना बीमा वाले किसी वाहन को चलाने के क्या परिणाम हो सकते हैं? अगर आपके पास आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है तो क्या रिजल्ट मिलेगा अगर आपको एक ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लेता है? तो 6 महीने का कारावास हो सकता है, 3 महीने का कारावास हो सकता है, या 1000 रुपये का जुर्माना, या फिर दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है कि 3000 रुपये का केवल जुर्माना होगा, या फिर अधिनियम के अनुसार कारावास हो सकती है। तो इसका सही आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी जो है 3 महीने का कारावास हो सकता है या 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट कोई सवाल नहीं है, यानी कि इस क्लास के अंदर अपन ने 58 अति महत्वपूर्ण सवाल जो वो देखे हैं। ओके जी, 58 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर मैंने देखे हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन हैं। यहाँ पर अगर इन क्वेश्चन पेपर की मैं बात करूँ तो इसरो का जो ड्राइविंग का पेपर हुआ था हाल फिलहाल में, वहाँ से मैंने 50 क्वेश्चन उठाए हैं। इसके अलावा मैंने दिल्ली पुलिस का एक पेपर था 2009 का, वहाँ से मैंने 8 क्वेश्चन और पिकअप किए हैं। हालांकि मुझे 10 क्वेश्चन पिकअप किए थे, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक होने की वजह से वो 2 क्वेश्चन जो आपको शो नहीं हो पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। आपकी निरंतर प्रैक्टिस के लिए आपको माइंड ब्लोइंग एजुकेशन जो है उसको सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको इसी तरीके के और लेटेस्ट वीडियो जो हैं वो मिल सकें। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे साथियों। थैंक यू सो मच।